अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कल जैसा कि हम लोगों ने अफ़साना के बारे में, अफ़साना किसे कहते हैं, हमने मालूमात हासिल की। हमें पता चला कि अफ़साना मुख़्तसर तौर पे हमें ये पता चला कि अफ़साना एक छोटी कहानी होती है, मुख़्तसर कहानी होती है जिसे हम एक ही नशिस्त में पढ़ लें। तो आज हम एक अफ़साना पढ़ेंगे, उसका नाम है हजे अकबर। अफ़साना का नाम है हजे अकबर। लेकिन उससे पहले हम उनके मुसन्निफ़ के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लें कि उनका असलूब बयान कैसा है। उनकी ज़िंदगी के हालात से मुख्तसरन हम अभी वाक़फ़ियत हासिल करेंगे। तो उनके हजे अकबर के मुसन्निफ़ हैं मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश 1880 ईस्वी में हुई और 1936 ईस्वी में उनका इंतकाल हो गया। मुंशी प्रेमचंद 1880 ईस्वी में पैदाइश और 1936 ईस्वी में इंतकाल हो गया। मुंशी प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था। उन्होंने नवाब राय के नाम से कुछ अफसाने लिखे। फिर 1910 में प्रेमचंद नाम इख्तियार किया और इसी नाम से मशहूर हुए। पहले उन्होंने नवाब राय के नाम से शुरू किया, अफसाने में अपना नाम नवाब राय लिखते थे, लेकिन बाद में उन्होंने मुंशी प्रेमचंद नाम इख्तियार किया और इसी नाम से मशहूर हुए। वो बनारस के करीब एक गांव लम्ही में पैदा हुए। उनके वालिद मुंशी अजायब लाल डाक के महकमा में क्लर्क थे। डाक के महकमा डिपार्टमेंट, डाक डिपार्टमेंट में पोस्ट ऑफिस में क्लर्क थे। प्रेमचंद जब 8 साल के थे कि उनकी वालदा का इंतकाल हो गया। जब वो 15 साल के हुए तो उनके बाप ने उनकी शादी कर दी। कुछ दिनों के बाद उनके वालिद का भी इंतकाल हो गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें इंटर पास करने के बाद अपनी तालीम छोड़ देनी पड़ी। उन्होंने महकमा तालीम में नौकरी कर ली। सरकारी मुलाजमत की वजह से हक बात के इजहार में रुकावट महसूस हुई, तो मुलाजमत तर्क करके सारी ज़िंदगी तसनीफ़ व तालीफ़ के कामों में सर्फ कर दी। मुलाजमत जब हम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, तो कुछ पाबंदियां होती हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम जब ये लिखने लिखाने तसनीफ़ व तालीफ़ के काम में भी मसरूफ़ थे ये, तो तसनीफ़ व तालीफ़ में जब ये कुछ लिखना चाहते थे तो गवर्नमेंट जॉब के लिहाज से ये सही नहीं था। यानी कुछ रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं हमें कि इस चीज़ों को हम नहीं बोल सकते। तो इनको थोड़ा सा अपने इजहार ख्याल में रुकावट महसूस हुई, तो इन्होंने क्या किया कि मुलाजमत छोड़ दी, तर्क कर दी और सारी ज़िंदगी तसनीफ़ व तालीफ़ के कामों में सर्फ कर दी, गुजार दी। प्रेमचंद ने तकरीबन 350 अफसाने और 12 नावल लिखे हैं। उन्हें उर्दू अफसाने का मुवज्जिद नहीं तो पहला बड़ा अफसाना निगार ज़रूर कहा जा सकता है, और अक्सर लोगों के ख़याल में तो वो उर्दू के सबसे बड़े अफसाना निगार भी हैं। उन्होंने मुख्तसर अफसाने को एक मयार अता किया। मयार यानी एक खूबसूरती दी, एक क्वालिटी दी। उनके अफसाने और नावल उर्दू अदब का बेशकीमत सरमाया हैं। सरमाया यानी असासा, दौलत, बेशकीमत सरमाया हैं। उनके मजमूओं में आपने जो बहुत सारी कहानियाँ लिखी और उसको किताब की सूरत में जमा कर दिया। मजमुआ यानी जमा की हुई चीज़, मजमुआ। तो उनके
मजमुओं में वारदात, प्रेम पचीसी, प्रेम बतीसी, आखिरी तोहफा, निजात और ज़ादे राह काबिले ज़िक्र हैं। और उनके नावलों में चौगाने हस्ती, मैदाने अमल, बेवा, बाज़ारे हुस्न और गौदान मुमताज़ हैसियत रखते हैं। प्रेमचंद के नावल और अफसाने बेमिसल हकीकत निगारी का नमूना है। बेमिसल, बेमिसल का मतलब है जिसकी कोई मिसाल ना हो। बेमिसल हकीकत निगारी का नमूना है, यानी उनकी कहानियाँ जो होती थी वो ऐसी होती थी जैसे लगता था कि हम एकदम आम इंसानों की ज़िंदगी के बारे में पढ़ रहे हैं। एकदम लगता नहीं था कि ये कोई कहानी है, जैसे लगता था कि कोई हकीकत, किसी आदमी की ज़िंदगी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। बिल्कुल हकीकत पे मबनी होता था। उनके अफसानों का पस मंज़र मशरक़ी यूपी का देहात है। गांव के लोगों की ज़िंदगी के बारे में लिखते थे, मशरक़ी यूपी के गांव के लोगों के बारे में लिखते थे। हिंदुस्तानी किसान अपनी पूरी शख्सियत के साथ प्रेमचंद की तसानीफ में नज़र आता है। किसानों की ज़िंदगी के बारे में लिखते थे। तसानीफ, तसनीफ की जमा तसानीफ। प्रेमचंद की नस्र सादा और आसान है। अपने अंदाज़े बयान से उन्होंने अफसानों को बहुत पुरलुत्फ बना दिया है, बहुत ही खूबसूरत बना दिया है। पुरलुत्फ, खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत बना दिया है। यहाँ पर पुरलुत्फ का मीनिंग आएगा खूबसूरत। तो ये हमने पढ़ लिया प्रेमचंद की ज़िंदगी के बारे में, हमें जानकारी मिली। कुछ उनकी तहरीर कैसी होती है वो हमें पता चला। अब हम उनकी कहानी जो हमारी किताब में है वो है हजे अकबर। अगला लेसन है, अगला चैप्टर है हमारा हजे अकबर। तो इंशाअल्लाह ताला हम इसको पढ़ेंगे, जल्दी ही इसको पढ़ेंगे। हजे अकबर, इस कहानी को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला जल्दी।